सीजन 2 के एंड में हमने देखा था जे को बचाने के चक्कर में मीनू का एक भयानक एक्सीडेंट हो चुका था। चांगबे को पुलिस पकड़ के ले जाती है और वहीं सबको जब एक्सीडेंट के बारे में पता लगता है वो सारे शॉक हो जाते हैं। जे भी इस हादसे से सदमे में था। नेक्स्ट सीन कुछ समय बाद एक शहर का था। दो लड़के आपस में बातें कर रहे थे। वहीं पास से मियाँ गुजर रही थी और एक लड़का कहता है, हे वो देख ग्रे जैकेट में वो लड़की कितनी क्यूट है, वो बिल्कुल मेरे टाइप की है। तभी वो जाके मियाँ से कहता है, हे एक्सक्यूज मी, सॉरी बट मैं तुमसे पूछना चाहता था क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। बट मिया कहती है, माफ करना बट मेरा बॉयफ्रेंड है। लड़का कहता है, ओ कम ऑन अब ऐसा मत कहो, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं राइट। तभी पीछे से डॉम आके कहता है, हे उसने कहा उसका बॉयफ्रेंड है, क्या तुझे समझ नहीं आया। और वो लड़का डर जाता है। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था और हम देखते हैं विनी और बाकी सारे जे के लापता होने के पोस्टर्स लगा रहे हैं। विनी कहता है, जे को लापता हुए 1 महीना हो चुका है, पुलिस से भी कोई खबर नहीं आई। डॉम कहता है, हाँ शायद पुलिस को ऐसे शख्स को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं जो खुद से ही नहीं मिलना चाहता। विनी कहता है, और सैली कहाँ है। डॉम कहता है, पता नहीं, उसने कहा वो खुद से जे को ढूंढने वाली है बट उसका भी तब से कोई पता नहीं। आई होप वो लोग ठीक हों। पीछे मियाँ एक्सीडेंट वाले दिन की मेमोरी याद कर रही थी। जे गुस्से से पागल हो चुका था और सब लोग उसे रोक रहे थे। तभी डॉम मियाँ को पकड़ के कहता है, हे मियाँ कम ऑन, हमें ऐसे टाइम में स्ट्रांग रहना होगा। वहीं हम जे का मिसिंग पोस्टर भी देखते हैं, वेल जो कि बहुत फनी है, तुम ये पॉज करके पढ़ सकते हो। दूसरी तरफ जे के घर पे मॉम केजो से कहती है, वेल अगर तुम्हें किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, फालतू अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैंने तुम्हारे लिए एक फेमस ट्यूशन टीचर भी ढूंढा है। साथ ही मॉम पूछती है, क्या जे ने कुछ कांटेक्ट करा। तो जो मना करता है और मॉम कहती है, मैं अब उम्मीद छोड़ चुकी हूँ, आज से मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, तुम अब से उसके बारे में मत सोचना, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम भी उसके नक्शे कदम पर चलने लगे तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। बट मॉम के जाने के बाद केजो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जे को याद करके रोने लगता है। वहीं शहर में डॉम न्यूज पढ़ते हुए कहता है, काश मेरे पास टाइम मशीन होती तो वापस जाके इस हरामखोर को बहुत बुरा पीटता। ये क्या बकवास है, मानसिक रूप से अस्थिर, बुलशिट। गॉड, मैं जब ये आर्टिकल पढ़ता हूँ मेरा तो खून खौलने लगता है। साथ ही वो अस्पताल के बाहर का सीन याद करता है। मीनू के डैड बहुत गुस्सा हो चुके थे और चांगवे के बारे में पता करते हुए कहते हैं, क्या उसने ये अकेले किया, इसमें वो सिर्फ अकेला था। नहीं, जल्दी से पता लगाओ उसने ये क्यों किया। मुझे वो हरामखोर पूरी लाइफ के लिए जेल में चाहिए। जल्दी लॉयर से बात करो और मुझे रिपोर्ट बैक करो। फिर विनी डॉम से पूछता है, यूना कैसी है, क्या वो ठीक है। डॉम कहता है, नॉट सो वेल, मेरी तो उससे बात भी नहीं हो पा रही। तभी डॉम को अननोन नंबर से किसी का कॉल आता है और डॉम शॉक हो जाता है, क्या क्या तुम सीरियस हो, तुम अभी कहाँ पर हो। ओके तुम वहीं रुकना, मैं अभी वहां पर आता हूँ। यस यस थैंक यू। मियाँ कहती है, हे क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों हो। और डॉम कहता है, जे मिल चुका है, किसी ने मुझे कॉल करा और कहा कि हमारे पोस्टर से मिलता जुलता कोई उन्हें दिखा है, वो यहीं पास में है। और उसी वक्त भागते हुए डॉम मियाँ से कहता है, मियाँ तुम घर जाओ, मैं और विनी अभी देख के आते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो दीवार पे चलते हुए बाइक स्टंट कर रहा था। आसपास के लोग हैरान होके कहते हैं, डैम ये कोई स्पाइडरमैन है क्या, व्हाट द हेल, ये ऐसे कैसे कर रहा है। बट पास में ही वुइन और जोकर खड़े थे। वुइन कहता है, ये 1 मिनट भी शो ऑफ करने से नहीं चूकता, टूर्नामेंट 1 महीने बाद है तो शायद उसे बहुत बेचैनी हो रही होगी। तभी पीछे वुइन विनी और डॉम को भागते हुए सुनता है जो बातें कर रहे थे। हे उसने कहा कि वो यहीं पर था, ये किसी कॉम्प्लेक्स पार्क के बाहर, जल्दी करो वरना वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, वो बहुत चालाक है। विनी कहता है, गॉड जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं उसे मार डालूंगा। पीछे विन उन्हें देख के कहता है, डैम इन दोनों को मैं कितने समय बाद देख रहा हूँ। उसका दोस्त कहता है, ये तो वही टीम है ना, जिसके एक मेंबर पे चांगबे ने कार चढ़ा दी थी। मैं तो ये सुनकर शौक ही हो गया था। विन कहता है, हाँ वो तो सच में पागलपंती थी, बट कम ऑन, हमें तो पहले ही पता था कि वो पागल है क्योंकि वो हमेशा अपने साथ चाकू लेके घूमता था। थैंक गॉड उसका हमसे कुछ लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ स्टोर में पहुंच के विनी और डॉम दोनों कंफ्यूज थे और एक लड़का उन्हें बता रहा था, वो देखो वो रहा, सेम हाइट सेम लुक्स और हमेशा मैगजीन पढ़ता रहता है और एक दिन उसने वही वसाबी चिप्स खरीदे थे। बट हम देखते हैं वो कोई और ही शख्स था। फिर वो लड़का कहता है, सो मैंने तुम्हें उस लड़के का पता बता दिया, तुमने पोस्टर में कहा था तुम मुझे कुछ रिवॉर्ड दोगे। डॉम गुस्से से कहता है, अच्छा तुझे रिवॉर्ड चाहिए, हरामखोर मेरे पास ये मौका है, क्या चाहिए तुझे, क्या तू अंधा है, वो कहाँ से तुझे उस फोटो की तरह लग रहा है। इतना ट्राई करने के बाद विनी भी अब गिव अप कर चुका था। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का था और मियाँ एक शख्स से कहती है, तुमने ये पर्दे क्यों लगा रखे हैं, आज मौसम बहुत अच्छा है, क्या तुम फ्रेश एयर लेने बाहर चलना चाहोगे। और हम देखते हैं बेड पर मीनू बैठा हुआ था। दूसरी तरफ हम सैली को देखते हैं जो फोन पे अपने यूके के फ्रेंड से बातें कर रही थी और उसके फ्रेंड्स उसे यूके वापस आने को कह रहे थे। पर सैली तो जे को लेके बहुत परेशान थी। वो फिर अपनी और जे की पिक्चर्स देखती हैं
बट तभी वो अपनी टेम्पल वाली पिक देखती है जहाँ वो स्वीट पोटैटोस खा रही थी और अचानक उसे कुछ रियलाइज होता है। वेट, ये नहीं हो सकता। वो अपना बैग उठाती है और निकल पड़ती है। नेक्स्ट सीन जून का था, जो अपने घर से अपनी बाइक पर निकलता है। पीछे से मॉम चिल्ला रही थी, हे तुम कहाँ जा रहे हो? एक तो तुमने सेट क्लियर नहीं करा, ऊपर से तुम वापस से फालतू बाइक चला के टाइम वेस्ट कर रहे हो। जल्दी से कोई जॉब ढूंढो। बट जून अलग ही जून में था। वो फ्रस्ट्रेटेड होके पागलों की तरह अपनी पूरी जान से पेडल मारता है। और ऐसे ही कुछ देर राइड करने के बाद जून कहता है, डैम, स्ट्रेस में क्रेजी बाइकिंग करने से अच्छा कुछ भी नहीं। पर तभी उसके पास से यूना गुजरती है और जून कहता है, हे यूना तुम। और फिर वो दोनों आपस में बातें करते हैं। सो मीनू कैसा है? यूना बताती है, डॉक्टर ने कहा कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा, वो अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाएगा। जून हैरान होके कहता है, नहीं कुछ तो तरीका होगा, शायद रिहाब से सब सही हो जाए। हम श्योर कोई ना कोई रास्ता तो होगा। तभी दूर खड़े मीनू और बाकी लोग चिल्लाते हैं, हे जून। बट यूना मीनू को देख के गुस्से से कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है फिर से खाना खाया करो। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम और ज्यादा कमजोर लगते हो। साथ ही यूना रोते हुए कहती है, पहले युनमी और अब तुम। यूना को देख के सब इमोशनल हो जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद डॉम, जून और विनी मीनू को बाइक लेके चले जाते हैं। वापस जाते वक्त जून डॉम से पूछता है, हे क्या जी से कुछ कांटेक्ट हुआ? डॉम कहता है, भगवान जाने वो क्या कर रहा है। जून कहता है, हमें उसे टाइम देना चाहिए, हमसे ज्यादा वो बुरा फील कर रहा होगा। डॉम कहता है, हाँ जितना मैं उसे जानता हूँ उससे कुछ शेयर भी नहीं होता। बट हम करें भी तो क्या करें, टूर्नामेंट वापस आने वाला है। बट तभी विनी कहता है, गाइस हमें ये टूर्नामेंट क्विट कर देना चाहिए। डॉम और जून ये सुन के हैरान हो जाते हैं। साथ ही विनी कहता है, हम इस कंडीशन में टूर्नामेंट नहीं लड़ सकते, हमें ये क्विट कर देना चाहिए। टॉम कहता है, पर प्राइज मनी का क्या होगा? तूने ये इसीलिए स्टार्ट करा था ताकि प्राइज मनी से तू अपनी मॉम का इलाज कर सके। विनी कहता है, उसकी चिंता मत करो, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं कुछ और सोच लूंगा। या हमें ये टूर्नामेंट क्विट करना पड़ेगा। घर जाके टॉम जॉर्डन के साथ फूट फूट के रोने लगता है और कहता है, सब खत्म हो चुका है, आज से हमिंग भी खत्म हो गया। बट हम कर भी क्या सकते हैं, हम सबका बहुत बुरा वक्त चल रहा है। ओ गॉड, हम करें भी तो क्या करें? जॉर्डन टेल मी, मैं क्या करूं? पीछे टकला गार्ड कहता है, डैम, क्या ये लोग सच में क्विट करने वाले हैं? दूसरा गार्ड कहता है, हाँ लगता तो यही है, बट अब इन पे चॉइस भी क्या है? टकला कहता है, हाँ दोस्त को ऐसी हालत में छोड़ के अगर वो टूर्नामेंट में जाएंगे तो ये सही तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट सीन हैरी की बाइक शॉप का था और हैरी जून से कहती है, वाओ तुम तो एक्सपर्ट हो चुके हो, लगता है मैं शॉप तुम्हारे भरोसे छोड़ सकती हूँ। साथ ही हैरी कहती है, और हाँ तुम लोगों को टूर्नामेंट क्विट करने के बारे में और सोचना चाहिए। और जे किधर है? जून कहता है, पता नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं वो किधर है और किस हालत में है। तभी पीछे से टीजे और उसकी गैंग आती है। हेलो गाइस, हम यहाँ न्यू कार्बन व्हील्स देखने आए हैं। बट टीजे जून को देख के शॉक हो जाता है, हाँ तू यहाँ क्या कर रहा है? इसी बीच हमें एक स्प्रिंट रेसिंग का मैच देखते हैं जहाँ नंबर 21 आगे चल रहा था और सब उसे चीयर कर रहे थे। लेट्स गो नंबर 21, एंड तक यही पेस मेंटेन रखना। नंबर 21 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था और दूसरा राइडर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर था। बट अचानक से दूसरा राइडर, जो कि और कोई नहीं बल्कि नंबर 13 मॉन्स्टर था, वो अपनी स्पीड बढ़ाता है 51 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा और पलक झपकते ही रेस जीत जाता है। नंबर 21 शॉक हो जाता है, व्हाट द हेल, ये कैसे मुमकिन है? शायद सेंसर खराब हो चुके हैं। बट लोग चिल्लाने लगते हैं, लेट्स गो मॉन्स्टर, मुझे पता था तुम ये रेस जीत जाओगे, लीग ऑफ स्ट्रीट भी तुम ही जीतने वाले हो। वहीं रिकॉर्ड कर रहा कैमरामैन मॉन्स्टर से पूछता है, हे मॉन्स्टर, तुम्हारी जल्द ही फाइनल रेस होने वाली है, क्या कोई टीम है जो तुम्हें लगता है तुम्हें चैलेंज कर पाएगी? एंड मॉन्स्टर कहता है, टीम हमिंगबर्ड। वहीं दूसरी तरफ टीजे और गैंग हॉस्पिटल आ चुके थे। किम कहता है, क्या वो सच कह रहा था? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मीनू के साथ ये हो गया। डैम, मुझे नहीं लगा था हमिंगबर्ड ऐसे खत्म होंगे। वहीं टीजे 708 रूम ढूंढते हुए जा रहा था और वो 708 मीनू के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। अंदर यूना मीनू को डांटते हुए कह रही थी, कम ऑन, क्या तुम भूखे रह के मरना चाहते हो? अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम रिकवर कैसे होगे? मीनू कहता है, रिकवर? ये खा के मैं अचानक से रिकवर हो जाऊंगा? यूना कहती है, लिसन मीनू, मुझे पता है तुम पर क्या गुजर रही है, पर भूखा रह के कुछ फायदा नहीं। बट मीनू सारा खाना फेंक के गुस्से से कहता है, तुम्हें पता है? तुम्हें क्या पता है? हाँ, काश मैं उस दिन मर जाता। क्या तुम्हें आइडिया भी है अपाइच होना कैसा फील होता है? बट वो खाना सारा टीजे पे गिर चुका था। किम कहता है, ओ शिट, टीजे ने कल ही ये गुची की जैकेट खरीदी थी। बट टीजे मीनू को देख के कहता है, कोई बात नहीं, ये तो चीप है। बट मुझे असल में ये जानना है तुम्हें ये क्या हो गया मीनू। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था। टीजे कहता है, क्या तुम रिहाब से ठीक नहीं होने वाले? मीनू कहता है, डॉक्टर ने कहा कि मेरे रिहाब से ठीक होने के चांसेस 3% से भी कम हैं। एनीवे, आने के लिए थैंक्स। बट तभी टीजे मीनू को बताता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी टीम स्प्लिट हो चुकी है, उन्होंने टूर्नामेंट क्विट करने का सोचा है। मीनू कहता है,
उन्होंने क्विट करने का खुद से ही सोच लिया, बिना मुझसे डिस्कस करे हुए। टीजे कहता है, सो उन्होंने तुझे नहीं बताया, बट इस सिचुएशन में वो लोग कर भी क्या सकते हैं। बट मैं बस इतना कहना चाहूंगा, वो लोग तेरे लिए काफी चिंतित हैं, सो तुझे ठीक से खाना खा लेना चाहिए। बट अचानक मीनू जोर जोर से हंसने लगता है और वो तीनों शॉक हो जाते हैं। वेट, इसको क्या हुआ? मुझे लगा था इसके पैर में चोट आई है, ना कि सर में। बट मीनू अभी भी कुछ सोच के स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट सीन एक कंस्ट्रक्शन साइट का था और विनी यहाँ पर काम कर रहा है। साथ के वर्कर्स विनी से कहते हैं, हे किड, बहुत हो गया, थोड़ा आराम कर लो और कुछ खा लो। तभी विनी देखता है डॉम उसके लिए कोल्ड कॉफी लाया था। दोनों फिर बैठ के आपस में बातें करते हैं। डॉम कहता है, सो काम कैसा चल रहा है? विनी कहता है, सही है, बस मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है। साथ ही डॉम कहता है, नेक्स्ट सेमेस्टर भी जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, तो तू स्कूल जाएगा राइट? विनी कहता है, पता नहीं, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। डॉम कहता है, कम ऑन मैन, ग्रेजुएशन के लिए अब बस एक साल है, अगर तूने अभी गिव अप कर दिया तो तू बहुत पछताएगा। तभी एक आदमी डॉम के पैर चेक करते हुए कहता है, डैम, थाइज हैं, क्या फिजिक है, क्या तुम लेबर वर्क करना चाहोगे? नेक्स्ट सीन वांगयोन का था, जिसने आजकल बहुत भयंकर फिजिक बना ली है। योनसेok कहता है, डैम ब्रो, तू तो आजकल बहुत बफ हो चुका है। वांगयोन कहता है, मैंने स्पेशल पिल्स के साथ वर्कआउट करा है, ये बिल्कुल मैजिक की तरह काम करती हैं, क्या तुझे भी चाहिए? योनसेok कहता है, हाँ मैं ट्राई तो करना चाहता हूँ, बट कहीं मैं ड्रग टेस्ट में पकड़ा ना जाऊं। वांगयोन कहता है, रिलैक्स ब्रो, ये सैंपल मेरे भाई ने खुद बनाया है, ट्रस्ट मी। तभी सांगोचोक कहता है, हे जल्दी अपने कपड़े पहनो, जल्दी तुम्हारा टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? वांगयोन कहता है, डैम ब्रो, तूने तो मुझे डरा ही दिया, और ये तुम्हारे साथ कौन है? वहीं पीछे से वुइन उसे हाई कहता है और सांगोचोक बताता है, ये बैकग्राउंड में मेरे काम संभालता है, सो मैंने सोचा तुम्हें एक दूसरे से मिला दूं। वांगयोन कहता है, ये रामकुर तेरी हेल्प कर रहा है? कब से? सांगोचोक कहता है, ज्यादा सवाल मत करो, अब ये तुम्हें टूर्नामेंट जीतने में मदद करेगा, सो अपनी फीलिंग साइड में रखो। साथ ही वुइन कहता है, डैम, लगता है किसी ने बॉडी बना ली है, शायद अब तू कुछ देर टिक पाएगा। वांगन गुस्से से कहता है, क्या कहा तूने? बट वुइन ये कह के चला जाता है, वेल, टूर्नामेंट में ऐसे प्रिटेंड करना जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। नेक्स्ट इन कुछ देर बाद का था और वांगन बॉक्सिंग करते हुए कहता है, उसका मतलब क्या है कि मैं कुछ देर टिक जाऊंगा, साला हरामखोर। पीछे से वांगचोक कहता है, उस बैटरी ने कहा कि वो तेरे भाई के लिए काम करता है। वांगन कहता है, हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मेरा भाई उन गधों के साथ क्यों काम करेगा? वेट ए मिनट। और तभी वांगन वुइन की पुरानी बात याद करता है, जब उसने कहा था तुम्हारे किसी जानने वाले ने हमें ये करने को कहा है। और यंशोक भी कहता है, वेट, कहीं वो जानने वाला तेरा भाई तो नहीं था? बट वांगन हंसते हुए कहता है, ओ कम ऑन ब्रो, क्या तू पागल है? वो थोड़ा खड़ूस तो है, बट मेरा भाई है, वो इसके पीछे नहीं हो सकता। गॉड डैम इट, या फिर उसी ने ये किया है। शिट। नेक्स्ट सीन एक कैफे का था और जेफेरिस क्रू बैठ के बातें कर रहा था। किम कहता है, ओ यहाँ तो मीनू के बारे में एक आर्टिकल भी छपा हुआ है, हमने ये देखा कैसे नहीं? पर ये तो बस एक बाइक रेस थी, उसके पीछे किसी को अपाइज कर देना तो टू मच है। यंगमिन कहता है, हे, लोग यहाँ ऑनलाइन गेम्स की वजह से एक दूसरे को मार देते हैं, ये तो फिर भी बाइक रेसिंग थी, ये दुनिया बहुत क्रूएल है ब्रो। किम कहता है, वेट, टीजे भी तो उस दिन रेस में पागल हो गया था, जब वो हमिंग बर्ड को हराने के लिए उनसे टकरा गया था। बट तभी किम रियलाइज करता है, उप्स, सॉरी टीजे, क्या तूने भी ये सुन लिया? बट टीजे कहता है, हमिंग बर्ड, बहुत शर्म की बात है कि उन्हें इस तरह गिव अप करना पड़ रहा है। बट साथ ही टीजे इविल स्माइल करते हुए हंसने लगता है। किम कहता है, ओह। टीजे वापस से पागल की तरह हंसने लग गया। नेक्स्ट इन कंस्ट्रक्शन साइट का था। डॉम और विनी दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं। विनी कहता है, तू यहाँ आया है क्यों जब तुझसे हो नहीं रहा? डॉम कहता है, कम ऑन ब्रो, ये तो मेमोरीज हैं जो बाद में हमें याद आएंगी, भले ही एक दिन के लिए हो। विनी कहता है, तू सच में इतना पॉजिटिव है या तू पागल है? तभी एक लड़का उनसे कहता है, तो निकम्मे लड़के हैं, थोड़ा सा काम करते ही थक गए, अगर तुम्हें आराम ही करना है तो घर जाओ। विनी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तूने? ओए सफेद टोपी, जल्दी इधर आ। डॉम विनी को शांत करने की कोशिश करता है, हे विनी, प्लीज कूल डाउन। बट तभी उनका बॉस कहता है, उस बच्चे को जाने दो, वो यहाँ सबसे मेहनती लड़का है, वो यहाँ काफी समय से काम कर रहा है, उसे स्कूल में होना चाहिए, बट पैसे कमाने के लिए उसे यहाँ आना पड़ता है। वो तो लंच ब्रेक में अपना स्नैक भी नहीं खाता ताकि एक्स्ट्रा काम कर सके। शॉर्टकट में बताऊं तो वो तुम्हारा सीनियर है। विनी और डॉम दोनों सोचते हैं, सीनियर और ये बच्चा। साथ ही बॉस कहता है, अब जाओ अपना काम करो, वरना आज तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ेगा। डॉम कहता है, वेल ब्रो, चल काम पे लगते हैं। और वहीं विनी कहता है, सीनियर माई एस। बट तभी अचानक पीछे से कोई चिल्लाता है, हे। और डॉम, विनी और वो बच्चा तीनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि पीछे जोकर खड़ा था और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डॉम उसे देख के गुस्सा हो जाता है और जोकर को अपनी तरफ आता देख कहता है, हे विनी, तू पीछे रह, ये मेरा और उसका आपस का मामला है, आधा हरामखोर,
बट हैरानी से जोकर उसे छोड़ के पीछे चले जाता है और उस बच्चे से कहता है, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। साथ ही वो बच्चे को पकड़ के कहता है, जल्दी मेरे साथ चल। ये देख के डॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब ये हरामखोर मुझे गुस्सा दिला रहा है। बट वो बच्चा चिल्ला के कहता है, तू मेरा भाई है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे कुछ भी करने को कहेगा। और डॉम ये सुन के रुक जाता है, क्या ये इसका भाई है? वहीं जोकर कहता है, मैं कितनी बार कहूँ यहाँ काम करना बंद कर। बट वो बच्चा कहता है, ये बोल कौन रहा है जो लोगों को मार के रुपए कमाता है, क्लब में जाके रोज किसी को मारता है? तुझे क्या लगता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता? मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ, तू बस अपने काम से मतलब रख। और ये कह के वो बच्चा चला जाता है। पीछे डॉम कंफ्यूज था और कहता है, ये चल क्या रहा है? वहीं वो बॉस जोकर पे जाके कहता है, वाओ क्या बॉडी है, क्या तुम यहाँ पर काम करना चाहोगे? दूसरी तरफ जून सेट और टूर्नामेंट दोनों की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पागलों की तरह राइड कर रहा था। तभी उसे मीनू का कॉल आता है और मीनू कहता है, हे जून, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जून कहता है, क्या नहीं बताया? मीनू कहता है, यही कि हमिंगबर्ड डिसबैंड हो चुका है। वेल, क्या हम सब मिल सकते हैं? मुझे सबसे बात करनी है। वहीं हम सैली को भी देखते हैं जो बस से टेंपल की तरफ जा रही थी और बहुत गुस्से में थी। दूसरी तरफ हम टेंपल का सीन देखते हैं जहाँ जे अकेले एक टेंपल के कमरे में बैठा हुआ था। मॉन्क कहता है, हे कम ऑन किड, धूप आ चुकी है, जल्दी बाहर आओ, तुम अंदर कर क्या रहे हो? जे आके कहता है, कुछ नहीं, बस बुक्स पढ़ रहा था। साथ ही वॉक करते हुए मॉन्क जे से कहता है, आज वॉक के लिए मौसम बहुत अच्छा है, ऐसे हर टाइम अंदर मत रहा करो, कभी कभी तुम्हें फ्रेश एयर लेनी चाहिए। वेल, पहले दिन के मुकाबले तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। साथ ही मॉन्क कहता है, बट यहाँ रहकर कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। मैं चाहता हूँ जैसे ही तुम्हारा माइंड क्लियर होता है तुम वापस चले जाओ। जे कहता है, मुझे पता है कि मैं रियलिटी से भाग रहा हूँ, मुझे पता है कुछ चेंज नहीं होने वाला। मॉन्क कहता है, चलो थोड़ा फ्रेश होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तभी अचानक से एक हिरन भागते हुए उनके सामने से जाती है, जैसे जंगल में कोई आ गया हो। जे भी घबराते हुए पीछे की ओर देखता है और शॉक हो जाता है। पीछे सेली खड़ी थी। सेली भागते हुए जे से कहती है, जे तुझे आइडिया भी है? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, रामकोर। और जे के पेट में जोरदार गुस्सा मारती है जिससे जे दूर जाके गिरता है। साथ ही सैली उसे ऊपर से मारते हुए कहती है, क्या तू एक कॉल नहीं कर सकता था? रामकुर, तू क्या सोच के अचानक गायब हो गया? वहीं पीछे मॉन्क फुल पॉपकॉर्न और चश्मे पहन के शो देख रहा था। दूसरी तरफ सब हॉस्पिटल में इकट्ठा थे और मीनू सबसे कहता है, सीधे मुद्दे पर आता हूँ, तुम सबने मुझसे पूछे बिना ग्रुप डिस्बैंड कैसे कर दिया? टॉम कहता है, माफ करना ब्रो, बट कम ऑन, हम इस हालत में कम्पीट कैसे कर सकते हैं? मीनू कहता है, तू किस हालत की बात कर रहा है? विनी चिल्लाते हुए कहता है, क्या तू सीरियस है? क्या तुझे दिख नहीं रहा? तू वेस्ट डाउन पैरालाइज्ड है और जे और सैली का कुछ आता पता नहीं। तो इस हालत में हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? क्या तू चाहता है कि बस हम 3 रेस करें? मीनू कहता है, हाँ मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम लोग अभी क्विट करते हो तो मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन टिक पाऊंगा, प्लीज। और ये सुन के सारे शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल के बाहर का था और मीनू बाहर कुछ बच्चों को बाइक पर स्टंट करते हुए देखता है। साथ ही वो सबके साथ अपने पुराने मोमेंट्स याद करता है, जब डॉम ने अपनी बाइक लाई थी, वो टेंपल की प्रैक्टिस, वो बीच की ट्रिप, और ये सब याद करके वो रो रहा था। बट तभी एक छोटी बच्ची मीनू से आके कहती है, हे तुम रो क्यों रहे हो? और मीनू को उसे देख के युनमी की याद आती है। बट फिर मीनू घूम के दूसरी तरफ देखने लगता है और वो बच्ची मीनू को एक टॉफी दे के कहती है, ये लो, ये खा लो और रोना बंद करो। मीनू वो टॉफी देख ही रहा था। तभी मिया आके कहती है, हे तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? बाहर बहुत ठंड है। बट मीनू मिया से पूछता है, हे मिया, क्या मैं इतना कमजोर और बेसहारा लग रहा हूँ जो वो छोटी बच्ची मुझ पर दया कर रही है? मिया हंसते हुए कहती है, हाँ, और इसलिए चलो अंदर और खाना खा लो। दूसरी तरफ जून, विनी और डॉम बातें कर रहे थे। सो अब हम क्या करें? कंपटीशन को कितने वीक्स बाकी हैं? जून कहता है, लगभग 2 वीक्स। तुम लोग क्या करना चाहते हो? हमारे पास प्रैक्टिस के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं है और हमारे पास मेंबर्स भी कम हैं। बट डॉम कहता है, लेट्स डू दिस, भले हम 3 ही क्यों ना रेस करें, पर हम रेस करेंगे। शायद हम रेस जीत नहीं सकते, बट मीनू के लिए हमें ये करना होगा। क्या कहता है विनी? बट विनी इस बारे में कुछ नहीं कहता। वहीं पीछे जे का पोस्टर दिखाते हुए हमें एक पुरानी मेमोरी दिखाते हैं। महान जो जे से कहता है, हे क्या हुआ, क्या मॉम ने वापिस से तुम्हें डांटा? जे कहता है, हाँ, क्योंकि मेरे ग्रेड्स कम आए हैं। महान जो जे के सर पे हाथ रख के कहता है, तो क्या हुआ, ग्रेड्स कम आए हैं तो क्या, तुम हमेशा जीत नहीं सकते, पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है। बट मैं चाहता हूँ तुम अपने दोस्तों के साथ मेमोरीज बनाओ। ओके। नेक्स्ट जे के बर्थडे पे माउन जो उसे बाइक देके कहते हैं, हैप्पी बर्थडे जे, मैं ये बाइक पहले राइड किया करता था और मुझे पता है तुम्हें भी बाइक राइडिंग पसंद है, सो मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ में एक बाइक ट्रिप पर चलेंगे, ओके? और फिर जे उस बाइक पर प्रैक्टिस करता है। ये ड्रीम जे टेम्पल पर देख रहा था। तभी वो आंख खोल के देखता है, सामने सेली ड्रेस चेंज कर रही थी और वो डर जाता है। सेली कहती है,
ओ तुम उठ गए, तुम पूरे टाइम मुझे देख रहे थे, है ना? जे कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं देख रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सेली कहती है, मैं यहाँ पर रुकने वाली हूँ जब तक तुम जाने के लिए रेडी नहीं हो जाते। साथ ही सेली पूछती है, सो तुम कब जाने की सोच रहे हो? और हमेशा तुम इतना सेल्फिश क्यों एक्ट करते हो? क्या तुम्हें पता भी है हमने तुम्हें कितना ढूंढा? चलो अब वापस जाने का टाइम हो चुका है। पर जे गुस्से से चिल्लाता है, वापस जाके क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर उस दिन काश मैंने रोड पर ध्यान दिया होता। सेली जे का हाथ पकड़ के कहती है, तुम यहाँ बैठे रहोगे तभी कुछ चेंज नहीं होने वाला। तभी बाहर से मोंक चिल्लाता है, हे तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो? चलो जल्दी एक्सरसाइज करने, लेट्स गो। साथ ही मोंक अपनी बाइक दिखा के दोनों से कहता है, मैंने सोचा थोड़ा राइड किया जाए। सेली कहती है, ओ क्या मैं भी आ सकती हूँ? मोंक कहता है, पर तुम्हारे पास बाइक कहाँ है? नेक्स्ट जाते हुए मोंक कहता है, हम नीचे विलेज की तरफ जाएंगे। जे कहता है, पर हम बाइक में क्यों जा रहे हैं? मोंक कहता है, क्योंकि मुझे हमेशा से तुम्हारे साथ राइड करना था। वैसे तुमने अपनी न्यू बाइक क्यों नहीं लाई? जे उन्हें इग्नोर करके पूछता है, सर क्या आप पे कोई एक्स्ट्रा रूम है? मोंक कहता है, नहीं तुम्हारा रूम लास्ट था, बट अगर तुम मुझे रेस में हरा देते हो तो मैं तुम्हें अपना रूम दे दूंगा। जे कहता है, ओ तो आप कहाँ रहोगे? मोंक कहता है, मैं बाहर रह लूंगा। जे फुल रेडी होके कहता है, ओके लेट्स गो। बट पीछे से सेली गुस्से से कहती है, जे अगर तू ये रेस जीता तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। फिर दोनों रेस के लिए रेडी हो जाते हैं और गिलहरी के बेल बजाते ही रेस स्टार्ट हो जाती है। दोनों फुल स्पीड से रेस स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ मिया हॉस्पिटल में मीनू के लिए फ्लावर्स लाई थी और साथ ही वो मीनू से कहती है, ए मीनू क्या तुम्हारे कोई फेवरेट फ्लावर्स हैं? बट मीनू देखता है ये वही फ्लावर्स थे जो मीनू अपनी मॉम के लिए लाया था। मीनू कहता है, मिया अब से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मिया ये सुन के बहुत बुरा फील करती है, बट हंसते हुए मीनू से कहती है, सॉरी मुझे आज जल्दी जाना है, तुम यूना के साथ खाना खा लेना। बट बाहर जाते ही मिया रोने लगती है। वहीं रेस में मोंक जे को देख के सोचता है, अभी तो ये सब कुछ गिव अप करने का सोच रहा था, बट रेस शुरू होते ही ये अलग ही जोन में आ गया है। जे तो फुल स्पीड में रेस लीड कर रहा था। तभी मोंक कहता है, आराम से चलो किड, बस आगे ही मत देखते रहो, अपने आसपास के नज़ारे भी एंजॉय करो। और ये सुन के जे अपने दोस्तों के साथ पुराने दिन याद करता है, बट फिर भी जे रेस में अपना फुल जोर लगा रहा था और मोड़ पे तेजी से जाता है। मोंक कहता है, हे मोड़ पर धीरे चलो, यहाँ बहुत फिसलन है। डैम ये लड़का तो आज मुझे मेरे रूम से निकाल कर ही रहेगा। तभी जे सामने एक पेड़ की जड़ देखता है और घबराकर उसको जंप मार के डॉज करता है। बट तभी जे देखता है मोंक तो हाथ छोड़ के फुल मजे में राइड करता हुआ आगे निकल गया था। साथ ही मोंक कहता है, डैम ये पाइन ट्रीज की स्मेल तो बहुत अच्छी है। जे फिर गियर चेंज करके पूरी जान से मोंक का पीछा कर, बट जैसे ही वो मोंक के बाजू में आता है, मोंक कहता है, तुम ऐसे राइड करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। जे कंफ्यूज था। साथ ही मोंक कहता है, ऐसे मंदबुद्धि की तरह रास्ता मत फॉलो करो, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो और जो सामने है उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही एक जगह नजर बनाए रखोगे तो तुम थक सकते हो। वेल चलो अब थोड़ा पसीना बहाने का समय आ चुका है। पीछे सेली सोच रही थी, डैम अगर जे जीत गया तो क्या होगा? हम ऐसे मास्टर का रूम तो नहीं छीन सकते। बट तभी पीछे से मारियो आके कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मास्टर इतनी आसानी से नहीं हारने वाले। और सेली मारियो को देख के शॉक हो जाती है। फिर वो दोनों बैठ के बातें करते हैं। सेली कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मारियो कहता है, मैं टाइम टाइम पर यहाँ मॉन्क से मिलने आता रहता हूँ। पर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेली फिर मारियो को सारी बात बताती है। फिर मारियो कहता है, होम रूम टीचर होने के नाते मैं जे को प्यार से समझाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है कि अपने स्टूडेंट्स को प्यार से रास्ता दिखाए। मैं रेस में मोंक अपने हैंडल पकड़ लेता है और खतरनाक बूट के साथ सेकंड्स में जे को बहुत पीछे छोड़ देता है। जे शॉक्ड था, बट साथ ही वो एक पुरानी मेमोरी याद करता है जहाँ मांजो उसके मुंह पे हाथ रख के कहते हैं, क्या तुम्हें दिख रहा है? जे कहता है, नहीं। फिर मांजो पीछे जाके कहते हैं, पर अब तुम्हें मेरा हाथ और आसपास सारा सराउंडिंग्स भी दिख रहा होगा, राइट? जे कहता है, ऑब्वियसली जब आप मेरी आंख ढक दोगे तो मुझे कैसे दिखना था? मोहनजो कहता है, राइट। पॉइंट ये है कि मैं चाहता हूँ तुम बस अपने रास्ते पर मत फोकस करो, बल्कि दूर से आसपास की हर चीज को ऑब्जर्व करो। अगर तुम एक कदम पीछे लोगे तो तुम बहुत कुछ देख पाओगे। पर जे को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया होता, बट अब जे को वो बातें समझ आ रही थी। साथ ही वो सेली और मॉन्क से की कन्वर्सेशन याद करता है और खुद से कहता है, तू रियलिटी से नहीं बच सकता, तू कुछ चेंज नहीं कर सकता, पर ये सब तुझे पहले से ही पता है। तभी वो सामने खुद को खड़ा देखता है, वो उससे कहता है, बेवकूफ तू कब तक ऐसे बिहेव करेगा? वो एक जोर का मुक्का जे को मारता है। वह रेस में मॉन्क फिनिश लाइन पर पहुंच के सोच रहा था, ये जे आखिर कहाँ रह गया। तभी वो पीछे जाके देखता है, जे जमीन पर लेट के रो रहा था। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था और वापस आते ही सेली उनसे पूछती है, ए गाइस रेस कैसी थी? पर वो जे का चेहरा देख के घबरा जाती है। वो भागते हुए कहती है, जे ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? बट उससे पहले मारियो भाग के जे को पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। ओ माय बॉय, इतने समय बाद तुम्हें देखा। जे कहता है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मारियो कहता है, और क्या,
मैं यहाँ मॉन्क से मिलने आया था और मैंने सुना तुम दोनों रेस कर रहे थे, सो तुम जीते या हारे। बट मॉन्क कहता है, ओ वो जे ने मुझे जीतने दिया क्योंकि मैं बुढ़ा हूँ। जे कहता है, नहीं मैंने फुल ट्राई किया था। नेक्सिन रूम का था और जे सावर लेके आता है, बट तभी बिस्तर पर बैठा मारियो कहता है, ओ बॉय आ जाओ मिलके बातें करते हैं। मैन टू मैन, और जे शॉक हो जाता है। साथ ही मॉन्क हंसते हुए कहता है, वह लगता है हमें रात ऐसे ही स्पेंड करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ सैली गिलेरी के साथ अकेले रूम में रह रही थी। वहीं रात को मारियो और मॉन्क जोर जोर से खराटे ले रहे थे और जे उनकी वजह से पूरी रात सो नहीं पाता और फ्रस्ट्रेट होकर बाहर चले जाता है। बट बाहर सैली खड़ी थी और वो जे से कहती है, तुम बाहर क्या कर रहे हो? और जे उसे कराटो के बारे में बताता है। नेक्स्ट जे और सैली दोनों बैठ के बातें करते हैं। सैली कहती है, जब हम यहाँ सबके साथ आए थे वो दिन बहुत अच्छे थे। आई विश हम यहाँ नेक्स्ट समर सबके साथ आ सकें। जे कहता है, सब मुझे हेट कर रहे होंगे है ना? सैली कहती है, वो लोग तुझे हेट क्यों करेंगे, वो तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, सो वो तेरी सिचुएशन समझ जाएंगे और अगर तुम मुझसे पूछो तो वो तुझे देख के बहुत खुश होंगे। तभी जे उठ जाता है और कहता है, मैं यहाँ इनके खराटे सुनते नहीं रह सकता। और ये सुन के मॉन्क और मारियो दोनों अंदर स्माइल करते हुए हाथ मिलाते हैं। वहीं अस्पताल में मीनू को फोन पर लीग ऑफ स्ट्रीट की रेस का टेक्स्ट आता है। नेक्स्ट जंगल में जे बैठ के आसमान की तरफ देख रहा था। तभी सैली बीच में आके कहती है, हे तुम क्या सोच रहे हो? कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे? पीछे से मारियो कहता है, क्या तुम लोग डेट कर रहे हो? सैली कहती है, मिस्टर नाम ये मुझे पाने की बहुत कोशिश कर रहा है। बट तभी मॉन्क कहता है, ये कोई डेट करने की जगह नहीं है। अगर तुम्हें लवी डबी होना है तो कहीं और जाओ, ये टेम्पल है बच्चों। मारियो भी कहता है, यस तुम दोनों कहीं और जाओ, फिर मैं और मॉन्क दोनों रम पी के नशे करेंगे। सैली कहती है, वेल वैसे हम जाने ही वाले थे, हे चलो खाना खाने चलते हैं। साथ ही जे के जाते जाते मारियो कहता है, हे बॉय क्या तुम्हें याद है स्कूल में मैंने उस दिन तुमसे क्या कहा था? लाइफ में इंपॉर्टेंट है खुश रहना, सो खुश रहने के लिए सबसे पहले खुद को ढूंढो। साथ ही मारियो जैसे कहता है, लाइफ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ एक बार मिलती है। वहीं मारियो जे पे कूद के कहता है, चलो अब खाना खाने चलते हैं, मुझे पता है तुम सही डिसीजन लोगे। नेक्स्ट सीन फाइट क्लब का था और जोकर हमेशा की तरह अपने ओपोनेंट को बुरी तरह पीट रहा था। बट तभी उसे अपने भाई की बातें याद आती है और वो खो जाता है। बट इसी बीच ओपोनेंट उठ के जोकर को बुरी तरह पीटता है। नेक्स्ट सीन बाहर का था और जोकर कुछ पैसों के साथ जमीन पर बैठा हुआ है। तभी उसका दोस्त आके कहता है, डैम इतने सारे बैंडेजेस में मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पा रहा, ऐसे तो तू अपने सारे पैसे अस्पताल में लगा देगा। बट जोकर कहता है, हे वो जो बाइक टूर्नामेंट है मुझे उसका प्राइज मनी जीतना है। नेक्स्ट सीन शहर का था और एक टीवी पर लीग ऑफ स्ट्रीट का एड चल रहा था। लीग ऑफ स्ट्रीट डबल एक्साइटमेंट डबल इंटेंसिटी के साथ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। लीग ऑफ स्ट्रीट का ग्रैंड प्राइज 100 मिलियन, देखते हैं कौन जीतेगा। बाहर लोग बातें करते हैं, ओ शिट ये तो वापस से शुरू होने वाला है, पता नहीं ये प्राइज मनी कौन जीतेगा। आजकल तो लोग बाइक चलाकर रुपए जीतने लगे हैं। तभी पास खड़ा ओटाकू चिल्लाता है, लेट्स गो, और सबको डरा देता है। नेक्स्ट सीन डायरेक्ट टूर्नामेंट डे का था और गार्ड डॉम विनी और जून को छोड़ने आया है। विनी डॉम से कहता है, तू टूर्नामेंट के दिन सो गया क्या, तू पागल है? डॉम कहता है, कल रात मैंने पागलों की तरह ट्रेनिंग करी और सुबह फिर उठ ही नहीं पाया, सॉरी। जून कहता है, वेल अगर हम लेट नहीं होते तो सब ठीक है, थोड़ी देर तो चलती है, बट मुझे चिंता इस बात की है कि हम 3 रेस फिनिश भी कर पाएंगे या नहीं। बट वहीं ट्रैफिक से फ्रस्ट्रेट होकर गार्ड कहता है, तुम चिंता मत करो डॉम, रेसिंग सर्किट तो पुराने टाइम्स में मेरा प्लेग्राउंड था, तो ये तो कुछ भी नहीं। उस सब के बीच से फुल स्पीड में गाड़ी भगाता है और रेड लाइट तोड़ता हुआ कहता है, ये रेड लाइट मुझे नहीं रोक सकती। असली मर्द रेड लाइट पे ही स्पीड बढ़ाते हैं। बट कुछ देर बाद ही हम देखते हैं पुलिस गार्ड का चालान काट रही है। तभी विनी गाड़ी से बाहर आके कहता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हम अपनी बाइक से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेट्स गो। वहीं वेन्यू में स्टाफ सभी टीम्स को साइन अप करने को कह रहा था। जॉन कहता है, हमिंगबर्ड्स किधर हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे। वहीं मॉन्स्टर वांगयोन सब वेन्यू में आ चुके थे। स्टाफ बातें कर रहा था, हे हमिंगबर्ड किधर है? उन्होंने अभी तक साइन अप नहीं करा। स्टाफ फिर चिल्लाते हुए कहता है, हे हमिंगबर्ड अगर तुम टूर्नामेंट से पहले साइन अप नहीं करते तो तुम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। सारे हैरान थे आखिर वो लोग किधर हैं। बट जैसे ही स्टाफ उन्हें डिस्क्वालीफाई करने वाला था तभी लोग बातें करने लगते हैं, हे वो आ गए। बट हम देखते हैं टीजे और उसके दोस्त हमिंगबर्ड बन के वेन्यू में आए थे। स्टाफ कहता है, ओ तो तुम लोग हमिंगबर्ड से हो? नकली डॉम कहता है, क्यों क्या हुआ, क्या कुछ दिक्कत है? स्टाफ कहता है, मैन क्या हमें इनका डोपिंग टेस्ट करना चाहिए, ये तो बहुत अजीब लग रहे हैं। कुछ देर बाद स्टाफ कहता है, सो ऑल राइट एवरीवन, मैच लिस्ट नेक्स्ट 15 मिनट में आ जाएगी। पीछे नकली जे कहता है, लॉल उन्होंने हमें नहीं पहचाना, मैंने तो परफेक्ट ड्रेसअप करा है। नकली विनी कहता है, सच में एक बार को मुझे भी लगा तू जे है। और वहीं हम कुछ समय पहले एक कैफे का सीन देखते हैं जहाँ टीजे ने हमिंगबर्ड बन के रेस में जाने का प्लान बनाया था, क्योंकि उन्हें तो ये पता था कि हमिंगबर्ड ने गिव अप कर दिया है। टीजे और दोस्त फिर बातें कर ही रहे थे
कि ओटाकू और टीम वहाँ पे आके विनी को घूरने लगती है। नकली विनी सोचता है, सेट लगता है हम पकड़े गए। बट ओटाकू की नजर तो नकली विनी की चारिंगान पर थी। ओटाकू सारे चिल्लाते हैं, लेट्स गो। उचिया क्लैन फाइनली जाग चुका है। पीछे से वुइन और जोकर ये देख के सोचते हैं, ये लोग आज अलग ही बिहेव नहीं कर रहे। पता नहीं, बट कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। वो लोग तो बहुत बुड्ढे लग रहे हैं। तभी जुआन आके कहता है, हे हमिंगबर्ड, तुम लोग कैसे हो और बाकी लोग किधर हैं? जे और विनी चुपके से कहते हैं, हे हम लोग तो पॉपुलर हो गए, अब हम क्या करें? बट जुआन तो सोच रहा था, इन्होंने अपना क्या हाल बना रखा है, ये लोग तो बुढ़े हो चुके हैं। फिर टीजे कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ हमें बहुत अटेंशन मिल रहा है। बट जैसे ही टीजे मुड़ता है, पीछे डॉम उसके सामने खड़ा था और दोनों हमिंगबर्ड्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जुआन ये देख के शॉक हो जाता है, क्या दो हमिंगबर्ड्स? बट उटाकू चिल्लाता है, ये क्या, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हेलुसिनेशन टेक्निक। वहीं दूसरी तरफ मीनू हॉस्पिटल से टूर्नामेंट देख रहा था। तभी उसका रिमोट नीचे गिर जाता है और वो रिमोट उठाने ही वाला था, तभी वो देखता है सामने दरवाजे पर जे खड़ा था। मीनू शॉक होके बेड से गिर जाता है। दूसरी तरफ विनी टीजे को पकड़ के कहता है, रामकुर तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी किम कहता है, गाइस काम डाउन, हमें पता है तुम लोग रेस करने वाले हो, सो इन केस तुम लेट हो जाते इसलिए हमने तुम्हारी जगह साइन अप करने का सोचा। डॉम कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? किम कहता है, अगर हम न होते तो तुम लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और हमको तुम्हारी फिक्र थी। एनीवे गुड लक रेस के लिए, प्लीज। तभी पीछे से उटाको चिल्लाने लग जाता है, अच्छा तो तुम वो प्राइज मनी की बातें क्यों कर रहे थे? बट उसी वक्त योंगमिन उसका मुंह बंद कर देता है। नेक्स्ट जून कहता है, ओके थैंक्स, बट हम चाहते हैं तुम हमारी एक और मदद करो। डीजे कहता है, मदद? कैसी मदद? अब क्या? और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं डॉम और जून ने उन्हें सेली जे और मीनू में बदल दिया था। डॉम कहता है, वाओ परफेक्ट, अब ऐसे लग रहा है जैसे पूरी हमिंगबर्ड यहाँ पर है। विनी कहता है, परफेक्ट? ये कैसा परफेक्ट है, जरा सेली को देख। किंग कहता है, कम ऑन गाइस, मुझे ऐसे मत देखो। जून, मैं कैसी लग रही हूँ? जून कहता है, वेल शायद हमें बोलना पड़ेगा, सेली नहीं आ पाई। वहीं पीछे ओटाकू सेली को देख के बहुत गुस्सा था और चिल्लाता है, ये क्या बकवास है, ये कहाँ से तुम्हें सेली लग रही है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी पीछे से असली सेली आके कहती है, ये बीच कौन है जो मेरी जगह ले रही है? नेक्स्ट एमसी अनाउंस करता है, 3 महीने बाद फाइनली लीग ऑफ स्ट्रीट वापस आ चुका है और आज है हमारी 8th रेस और ये होगी एक बैक स्ट्रीट अटैक यानी 5 वर्सेस 5 रेस। रेस कोर्स 16 किलोमीटर लंबा होगा जो कि स्टार्टिंग में काफी वाइड है, पर जैसे जैसे रेस फिनिश लाइन की तरफ बढ़ती जाएगी कोर्स उतना ही नैरो होता जाएगा। जो भी एलिवे से पहले बाहर निकलता है वो रेस जीत जाएगा। ऑलराइट देन, रेस अब से 30 मिनट बाद शुरू होगी। गुड लक एवरीवन। साथ ही मैच लिस्ट भी आ जाती है और लोग बातें करने लगते हैं, डैम मॉन्स्टर ग्रुप ए में है, नाइस। और हमिंगबर्ड की रेस पंक प्रिंस क्रू के साथ है। डॉम मैचअप देख के कहता है, वेट ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। और हम देखते हैं पंक प्रिंस एक केपॉप बॉयज की तरह दिखने वाले लड़कों का क्रू है और लड़कियां इनके पीछे पागल है। वेन्यू में भी बहुत सी लड़कियों ने उन्हें घेरा हुआ था और उनके लिए गिफ्ट लाई थी। दूसरी तरफ सेली बहुत गुस्सा हो चुकी थी और किम को मारने को दौड़ रही थी, साथ ही डॉम उसे रोक रहा था। जुआन कहता है, ये लोग तो कभी साथ नहीं रहते, हमेशा इनका कुछ न कुछ चल रहा होता है। जॉन कहता है, काश हमारे ग्रुप में भी कोई लड़की होती, और वो लोग आज कम क्यों लग रहे हैं? जुआन कहता है, ओ हाँ, आज वो मीनू और वो पढ़ाकू नहीं दिख रहे। वहीं पंक प्रिंस का लीडर चान डॉम को सेली के साथ देखकर सोचता है, ये इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता, राइट? उसका दोस्त कहता है, बट इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? लीडर कहता है, हे तू क्या सोचता है, क्या मुझे भी मूंछ बढ़ा लेनी चाहिए? दोस्त कहता है, ब्रो तू एक के पॉप आइडल है, तुझे मूछ की क्या जरूरत, तू उस मूछर से हजारों गुना गुड लुकिंग है। वहीं दूसरी तरफ सेली सबको जे के बारे में बताती है। डॉम कहता है, वेट तूने उस नपुंसक को ढूंढ लिया और क्या वो आ रहा है? सेली कहती है, पता नहीं। डॉम कहता है, क्या मतलब पता नहीं, फोन करो उसे। बट उसी बीच मौका देख के टीजे और उसके दोस्त भाग जाते हैं। वहीं रेस में एमसी बताता है, गोस्ट क्रू अपनी रेस जीत चुका है और सांगो चॉय भी ये रेस देख रहा था। उसी वक्त सांगो चॉय को उसके पार्टनर्स का कॉल आता है जो कहता है, हे तुम्हारा भाई काफी फास्ट है, नेक्स्ट रेस हमिंगबर्ड और पंक प्रिंस के बीच है, ऑड्स लगभग सेम है, तुम क्या कहते हो? सांगो चॉय कहता है, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेट्स वॉच क्या होता है। वहीं वेन्यू में स्टाफ कहता है, ग्रुप सी प्लीज रेडी हो जाए, 10 मिनट में तुम्हारी रेस है। डॉम कहता है, फाइनली अब हमारी बारी है, गाइस रेडी हो जाओ। बट डॉम देखता है बाकी सारे पंक प्रिंस ग्रुप से बातें कर रहे थे। पंक प्रिंस का लीडर कहता है, लेट्स हैव ए गुड मैच, जीते या हारे। साथ ही वो सेली पे जाके कहता है, हाय प्रिंसेस, हम फाइनली मिल रहे हैं, तुमसे मिलके अच्छा लगा। बट सेली कंफ्यूज थी, अब ये गधा कौन है? इसी बीच जे भी वहां पर आ जाता है और कहता है, ये सब क्या चल रहा है? और सारे जे को देख के शॉक हो जाते हैं। डॉम भागते हुए आके कहता है, साले हरामखोर तू आ गया। विनी भी कहता है, मारो इस हरामखोर को। बट डॉम जे को पकड़ के कहता है, ब्रो तू कहाँ था? मैं तो तुझे ढूंढने के लिए अपने लोग भेजने वाला था और तू तो हमारी यूनिफॉर्म भी पहन के आया है।
जे पंक प्रिंस का लीडर अभी भी सेली को देख रहा था। तभी उसका दोस्त आके कहता है, उस नए लड़के पे ध्यान रखना, वो उनका एस है। कुछ देर बाद स्टाफ कहता है, ग्रुप सी स्टार्टिंग लाइन पर इकट्ठा हो जाए। लड़कियां अभी भी पंक प्रिंस के लिए पागलों की तरह चेयर कर रही थी और सब इरिटेट हो रहे थे। पंक प्रिंस लीडर चान लड़कियों को विंक करते हुए हाई कहता है। लड़कियां कहती है, वाओ, चान ने अभी हमें आंख मारी। साथ ही वो डॉम और जून को देख के चिल्लाती हैं, इन स्क्विड्स को अपने करीब भी मत आने देना। नेक्स्ट डॉम जे से कहता है, हे क्या तू ठीक है? तू अपनी बाइक से यहाँ पर आया है, तू बहुत थक चुका होगा। जे कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वहीं एमसी अनाउंस करता है, दैट्स इट, हमिंगबर्ड वर्सेस पंक प्रिंस अब फाइनली शुरू होता है। दोनों क्रू बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। रेफरी कहता है, ओके, ऑलरेडी सेट गो। और ग्रुप सी की रेस स्टार्ट हो जाती है। एंड हमिंगबर्ड ने अच्छी स्टार्ट करी है। वहीं घर पे के जो जे को रेस करता देख कहता है, मैन क्या ये सच में रेस कर रहा है? हम यहाँ इसकी चिंता कर करके परेशान हो चुके हैं और ये यहाँ रेस कर रहा है। तभी पीछे से मॉम आगे कहती है, हे सन, तुम यहाँ टीवी देख रहे हो? क्या तुमने होमवर्क फिनिश कर दिया? ये जो पागलों की तरह कूद के टीवी के सामने खड़ा हो जाता है और रेस छुपाते हुए कहता है, मॉम आप कब आई? मैं बस थोड़ा ब्रेक ले रहा था। मॉम कहती है, तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम देख क्या रहे थे? जल्दी टीवी के सामने से हटो। बट केजो झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं वो मैं पॉन देख रहा था। बट मॉम साइड से जे का चेहरा देख लेती है। वही रेस में डॉम कहता है, मुझे स्टार्टिंग से ही फास्ट जाना होगा अगर मुझे इन गधों को हराना है तो। बट तभी फूलों की बारिश होने लगती है और डॉम हैरान होकर देखता है। साइड से लड़कियां फूलों की बारिश कर रही थी और चिल्ला रही थी, कम ऑन प्रिंस, तुम इन फूलों पर चलो। और पंक प्रिंस सारे लड़कियों को थैंक्स करते हुए राइड करते हैं। वहीं डॉम चिल्लाता है, ये पागल लड़कियां क्या कर रही हैं? मिया भी स्टूडियो में ये रेस देख रही थी। साथ ही मीनू हॉस्पिटल में ये रेस देख रहा था। रेस में डॉम चिल्लाता है, लेट्स गो। बट तभी फूल उसके मुंह में गिर जाता है और वो गुस्से से लड़कियों पे चिल्लाता है, ये बकवास हरकतें बंद करो, अगर तुम लोग चुप नहीं हुए तो मैं इन सारे फूलों पर आग लगा दूंगा। लड़कियां कहती है, ये मुच्चड़ स्क्विड क्या बोल रहा है? ये फूल उसके लिए थोड़ी हैं। बट इसी बीच शान बहुत तेजी से डॉम को ओवरटेक कर देता है और एमसी बताता है, अचानक पंक प्रिंस ने खतरनाक बूस्ट के साथ लीड ले ली है। क्या ये स्टार्टिंग में ही शो ऑफ करना चाहते हैं? विनी डॉम से कहता है, रामकोट जल्दी कर, ये क्या मजाक है? तो खुद को पेस मेकर कहता है और सबसे पीछे चल रहा है। डॉम फिर रेस से पहले का सीन याद करता है जब वो सबसे कह रहा था, मैं जल्दी से स्प्रिंट करके आगे निकल जाऊंगा और उनकी पेस बिगाड़ दूंगा, तुम बस पीछे चलते रहना, मुझ पर भरोसा करो, मैंने इस बार अलग प्रिपरेशन करी है। नेक्स्ट रेस में डॉम कहता है, डैम ये फूल, इनकी वजह से मेरा फोकस हट गया। अभी जून बाजू से आके कहता है, डॉम तुम मेरे पीछे चलो, मैं लीड लेता हूँ। डोंट वरी, मैं पहले भी लीड लिया करता था। बाहर लड़के बातें कर रहे थे। डैम लगता है हमिंगबर्ड अपनी पेस खो चुका है। रेस में पंक प्रिंस के सारे राइडर्स आगे चल रहे थे और हमिंगबर्ड पीछे होता जा रहा था। पंक प्रिंस का राइडर लीडर से कहता है, हे चान अभी ज्यादा ट्राई हार्ड मत कर, ये बस रेस की स्टार्टिंग है। बट चान कहता है, मैं इस रेस का मेन राइडर हूँ, मुझे डोमिनेंस दिखानी होगी। देखो ड्रोन हमें ही देख रहे हैं, जल्दी से कोई अच्छा पोज करो। और छान ये कह के ड्रोन को आंख मारता है। बाहर सारे ये देख के गुस्सा हो जाते हैं और जॉन अपनी आंख फोड़ते हुए कहता है, हे भगवान, काश मैं अंधा हो जाता, ये मैंने क्या देख लिया। लड़कियां ये देख के पागल हो रही थी। वहीं घर पे सांगो चो ये देख के चैनल चेंज कर देता है। तभी रेस में चांद चिल्लाता है, दैट्स इट, जल्दी से सारे फॉर्मेशन में आ जाओ। और पंक प्रिंस के सारे राइडर्स एक दीवार बना के चलने लगते हैं। डॉम जून से कहता है, हे ये लोग क्या कर रहे हैं? और जून रियलाइज करता है, वेट, कहीं ये टेरेंटुला क्रू की तरह हमें ट्रैप तो नहीं कर रहे? विनी स्पीड बढ़ा के कहता है, ये नजारा देखने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अगर वो पतली गली में पहले निकल गए तो हम कभी उन्हें ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। डॉम कहता है, पता नहीं अभी तूने क्या कहा, और मैं समझ सकता हूँ, हम लोग बहुत बुरी सिचुएशन में फंसने वाले हैं, चलो कुछ करते हैं। हे जे, क्या तू रेडी है? बट जे सेली के पीछे चल रहा था और कुछ जवाब नहीं देता। जे अभी भी हॉस्पिटल का सीन याद कर रहा था जब वो मीनू से मिलने गया था। मीनू जे को दूर करते हुए कहता है, अपने हाथ मुझसे दूर रख, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जाके कहीं छुप क्यों नहीं जाता? जे कहता है, मुझे माफ करना। मीनू कहता है, तू यहाँ बस मुझसे माफी मांगने आया है? बट जे कहता है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है कि सब कुछ खत्म कर दूं। पूरे टाइम मेरे मन में बस यही ख्याल आता था। वहीं रेस में लड़कियां चीयर कर रही थी, इन स्क्विड्स को आगे मत निकलने देना। बट तभी फैन बॉय उन पे वाटर गन मारते हुए कहता है, तुम होंगे स्क्विड्स, हमिंगबर्ड्स इन पंक प्रिंस से 100 गुना हैंडसम हैं। वहीं घर पे मॉम ने केजो को पनिशमेंट दे दी थी और टीवी पर रेस देख रही थी। केजो सोचता है, मुझे लगा ही था, काश मैंने फोन में रेस देखी होती। जे प्लीज अब कुछ टाइम घर से दूर ही रहना। तभी मॉम कहती है, जाओ और अपने रूम में पढ़ाई करो। रेस में एमसी बताता है, पंक प्रिंस एक फॉर्मेशन में अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, ये तो एक डांस रूटीन की तरह लग रहा है। अगर ऐसे ही वो लोग एलिवे तक पहुंच गए तो उनके पास बहुत एडवांटेज होगी। हमिंगबर्ड को जल्दी कैचअप करना होगा इससे पहले कि लेट हो जाए। शान हमिंगबर्ड को पीछे देखते हुए कहता है, हाँ क्या वो उनका एस है जो सबसे पीछे चल रहा है? लॉल, जरा देखो उसे कैसे लड़की के पीछे हाँफ रहा है। मैं उसे बुरी तरह क्रश करने वाला हूँ और उसके बाद मैं उस ब्लॉन्डी को डेट के लिए पूछूंगा। वहीं विनी इरिटेट होके कहता है,
तब तक हम इनके पीछे चलते रहेंगे। अगर कोई ट्राई नहीं करने वाला तो मैं ही जाके उनसे आगे निकलता हूँ। शैली भी आगे आके कहती है, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पीछे टॉम कहता है, ए जे का क्या होगा, तुम उसे ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकते। शैली कहती है, क्या तुझे जे बेवकूफ लगता है? उसे पता है वो क्या कर रहा है, उसे अपना काम करने दो। हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए। मैं विनी की हेल्प करने जा रही हूँ। डॉम भी चिल्लाता है, ओके देन मैं भी रेडी हूँ, लेट्स गो। बट जून कहता है, डॉम तुम यहीं वेट करो, तुम तब स्प्रिंट करना जब मैं कहूंगा। वेट करो, हमें एक अच्छी ओपनिंग का वेट करना होगा ताकि हम सबको ओवरटेक कर सकें। वहीं डॉम नोटिस करता है जे भी उसके ठीक पीछे चल रहा था। दूसरी तरफ टेंपल में मॉन्क जे को देख के कहता है, नाइस, जे अब पहले से बहुत शांत हो चुका है। रेस में एमसी बताता है, हमिंगबर्ड्स के दो राइडर्स फॉर्मेशन से अलग होकर पंक प्रिंस से कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। पंक प्रिंस का बैक राइडर चिल्लाता है, हे वो लोग आ रहे हैं। और चांद चिल्लाता है, ओके ऑफेंसिव फॉर्मेशन। और सारे टाइट आके विनी को ब्लॉक करते हैं। बाहर जुवान ये देख के कहता है, गॉड ये लोग तो काफी वेल कोऑर्डिनेटेड हैं, बट ऐसे राइड करने में उनका काफी स्टेमिना लग रहा होगा। वहीं रेस में विनी बीच में घुसने की बहुत कोशिश करता है, बट पंक प्रिंस उसे ब्लॉक करते हुए रोक लेते हैं। जेसन सबसे कहता है, गाइस उन्हें रोके रहो, जैसे ही हम एलिवे में पहुंचेंगे सारा गेम अपना है। बट तभी पीछे से सैली कहती है, सॉरी बट मैं जल्दी से आगे निकल जाती हूँ। जेसन उसे ब्लॉक करते हुए कहता है, तू कहीं नहीं जाने वाली, लड़की समझ के ये मत सोचना मैं तुझ पे रहम करूंगा, इसलिए पीछे रह ताकि तुझे चोट ना लगे। बट सैली बीच में से स्लाइड होते हुए उन्हें ओवरटेक कर लेती है और कहती है, मैं भी लड़कों पर रहम नहीं करती, बेवकूफ। जेसन और चांद सैली को देख के शॉक हो जाते हैं। बाहर भी लोग हैरान थे। एमसी बताता है, फाइनली हमिंगबर्ड ने फॉर्मेशन तोड़ के लीड ले ली है। बट ये देख के चांद बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है और पागलों की तरह पेडल मार के सैली का पीछा करता है। तुम ऐसे हमें ओवरटेक करके नहीं जा सकती, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। वो पलक झपकते ही सैली की बराबरी कर लेता है और कहता है, तुमने एक सेकंड के लिए मुझे डरा ही दिया था, प्रीटी गर्ल। एमसी चिल्लाते हुए सबको बताता है, गॉड डैम इट, हमिंगबर्ड ने पंक प्रिंस की लाइन ऑफ डिफेंस पार कर ली, बट उतनी ही स्पीड से पंक प्रिंस ने वापस लीड हासिल कर ली है। जॉन हैरान होके कहता है, डैम ये कोई मामूली राइडर्स नहीं है, हमिंगबर्ड के लिए ये आसान नहीं होने वाला। इसी बीच जून सारे राइडर्स को पीछे से स्कैन करता है और रास्ता देखते ही जोर से चिल्लाता है, डॉम नाउ स्टेप ऑन इट, डोमिनेट करने का टाइम आ चुका है। और डॉम बीस्ट की तरह पेडल मारता हुआ तेजी से फ्रंट की ओर निकलता है। नेक्स्ट सीन शहर का था, जहां जफेरस ग्रुप बहुत उदास था। टीजे अपने टूटे हुए सपनों के बारे में सोच के रो रहा था। तभी योंगमिन टीजे से कहता है, तू क्यों इतना रो रहा है? किम को देख, उसने तो जे की तरह दिखने के लिए अपने बाल काले भी करा लिए थे, लॉल। बट किम अपने फोन में रेस देखते हुए कहता है, डैम सेली तो बहुत तेज है। रेस में चान सेली से कहता है, हे लगता है तुम्हारा एस ने गिव अप कर दिया, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। सेली कहती है, घमंड मत कर और रोड पे ध्यान दे। चान कहता है, ओके बट क्या तुम रेस के बाद मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तभी पीछे से जेसन कहता है, हे मैन रेस पे ध्यान दे, ये बकवास करने का टाइम नहीं है। चान कहता है, कम ऑन मैन, चिंता किस बात की, लेट्स एंजॉय द रेस, हमें बस ये एलिवे में पहुंचना है, उसके बाद रेस अपनी है। साथ ही वो सैली को आंख मार के कहता है, मैं तुम्हें फिनिश लाइन के बाद मिलता हूँ, बाय बाय। बट तभी डॉम उसके साइड में आता है और चांद शॉक हो जाता है। डॉम ने सेकंड्स में सबको ओवरटेक कर लिया था और बाहर सारे लोग शॉक थे। फैनबॉय चिल्लाता है, लेट्स गो डॉम, बस ऐसे ही। जॉन भी कहता है, मैन ये हर रेस में पहले से तेज हो जाता है। वहीं डॉम आगे निकल के कहता है, इसे कहते हैं कुत्तों की तरह भागना। जून भी हैरान होकर सोचता है, पता नहीं ये कुत्तों की तरह भागना क्या होता है, बट उसकी स्प्रिंट वाकई में तेज हो चुकी है, शायद उसने अकेले में ट्रेनिंग करी है। चांद गुस्से से पागल हुआ जा रहा था और सोचता है, ये चल क्या रहा है, क्या ये इनका एस है? ये हरामखोर इतना फास्ट कैसे हो सकता है? मैं तो बिल्कुल भी इसकी बराबरी नहीं कर पा रहा। बाहर लड़कियां परेशान हो चुकी थी। हे चांद प्लीज कुछ करो, प्लीज ये रेस हल्के में मत लो। एमसी बताता है, हमिंगबर्ड से डॉम ने स्प्रिंट करने का परफेक्ट टाइम ढूंढा है और क्रेजी स्पीड के साथ फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहा है। रेस में डॉम सोच रहा था, फाइनली जॉर्डन के साथ घंटों प्रैक्टिस करने का रिजल्ट दिख रहा है। और तभी आगे अचानक मोड़ आता है और डॉम को स्पीड कम करके मोड़ काटना पड़ता है। बाहर लड़के बातें करते हैं, भले ही वो स्ट्रेट लाइन में बहुत तेज है, बट कॉर्नर्स पे उसे अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। और यही फायदा उठाते हुए चांद डॉम के बहुत करीब पहुंच रहा था। कुछ ही देर में चांद साइड में आके कहता है, फाइनली तुझे पकड़ लिया। जेसन कहता है, नाइस, ये है हमारा लीडर, मुझे पता था वो कैचअप कर लेगा। विनी भी कहता है, मुझे पता था ये इतना आसान नहीं होगा। वो स्प्रिंट करके आगे निकलने की कोशिश करता है, बट पीपी का राइडर उसे ब्लॉक करते हुए कहता है, तू मेरा शिकार है, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। बट तभी एक शैडो की तरह कोई उसके बाजू से निकलता है और वो सोचता है, वेट, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बगल से निकला। और वो रियलाइज करता है जे भयानक स्पीड से ड्रिफ्ट मारता हुआ जा रहा है। बाहर जवान कहता है, देयर ही गोस, वो हंट पर निकल चुका है। पीपी राइडर सोचता है, आखिर अब इसको क्या हुआ? बट जे फुल स्पीड से कॉर्नर्स पर राइड कर रहा था। बाहर फैनबॉय चिल्लाते हुए कहता है, नाइस हमिंगबर्ड, फिनिश लाइन सिर्फ कुछ मीटर्स दूर है, जल्दी से इन लूजर्स को हराओ। लड़कियां ये सुन के कहती है, हे तू लूजर किसको कह रहा है, क्या तू मरना चाहता है? वही मीनू की टीवी पर देखते हुए एमसी अनाउंस करता है, फिनिश लाइन अब अराउंड द कॉर्नर है और पंक प्रिंस
प्रिंस कैचअप कर चुका है। इसी बीच वो छोटी बच्ची मीनू के रूम में आके कहती है, हे मिस्टर, तुम क्या कर रहे हो? वहीं रेस में एमसी बताता है, रेस बहुत इंटेंस होती जा रही है, बट लगता है डॉम कैंग का स्टेमिना कम होता जा रहा है। हॉस्पिटल में छोटी बच्ची रेस देख के पूछती है, वाओ, क्या वो येलो हेलमेट वाला फर्स्ट आने वाला है? वो तो बहुत फास्ट है। साथ ही वो बच्ची कहती है, मिस्टर, क्या आपको भी बाइक राइड करनी आती है? मीनू हल्की आवाज में कहता है, हाँ थोड़ी बहुत। बच्ची कहती है, मैं भी दूसरे बच्चों की तरह बाइक राइड करना चाहती हूँ, बट मेरी मॉम और डॉक्टर्स मुझे बाहर ही नहीं जाने देते। रेस में एमसी बताता है, रेस कोर्स काफी पतला हो चुका है और राइडर्स को साइड बाय साइड चलने में प्रॉब्लम हो रही है। लगता है रेस का रिजल्ट इन दो फ्रंट राइडर्स पर डिपेंड करता है। डॉम कहता है, डैम इट, ये एली तो बहुत लंबी है। चान कहता है, क्यों, क्या हुआ? ये मत कहना तू थक चुका है, क्योंकि हमारी टीम जिसमें कोई स्प्रिंटर नहीं है उसके लिए यह तो बेस्ट कोर्स है। बाहर ग्यूचान मॉन्स्टर से कहता है, फुल स्पीड से जाने के बाद वो एलिवे में स्लो हो जाता है और वापस से स्पीड गेन करने के लिए उसे डबल मेहनत करनी पड़ती है और इस वजह से वो बहुत एनर्जी लूज कर रहा है। अब ऐसे कोर्स में स्पीड से ज्यादा स्किल्स की जरूरत है। बिना किसी स्ट्रेटेजी के हमिंगबर्ड बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। रेस में जैसन कहता है, हमारा कोच बहुत कॉम्पिटिटिव है, तुम ये रेस नहीं जीत सकते। तभी वो पीछे से तेजी से आ रहे जे को देखता है और डर जाता है। वेट, व्हाट द हेल, ये कब इतने करीब आ गया? सिट, मुझे लग ही रहा था। वो सैली को जोर से टक्कर मार के डिसबैलेंस कर देता है और आगे निकल जाता है। सैली धक्के से गिरने वाली थी, बट तभी जे आके उसे बचा लेता है। साथ ही जे सेकंड्स में रेस वापस ज्वाइन कर लेता है। जिसन स्प्रिंट करता हुआ चांद से कहता है, हे चांद, जल्दी से स्पीड बढ़ा, वो हरामखोर एस आ रहा है। चांद मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, सो फाइनली मूव करने लगा है, बट बेवकूफ, अब बहुत देर हो चुकी है, रेस ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। एमसी बताता है, फ्रंट राइडर्स को अब अपनी पूरी जान लगानी होगी, रेस में सिर्फ 500 मीटर बाकी हैं। और ये क्या, लीड वापस से चेंज हो चुकी है। पंग प्रिंस चान हमिंगबर्ड से आगे निकल चुका है। चान आगे निकल के हंसने लगता है और सोचता है, ग्रुप सी से हम ही जीतेंगे। तभी वो साइड में एक लड़के को खड़ा देखता है जिसके हाथ में एक पोस्टर था, चान हरामखोर, तू जाके मर जा। चान ये पढ़ के डिस्ट्रैक्ट हो चुका था और अचानक एक पाइप पे चढ़ने की वजह से उसकी बाइक हवा में उछल जाती है। इसी बीच हम जे और मीनू के हॉस्पिटल में हुई कन्वर्सेशन सुनते हैं। जे कहता है, मैं मरना चाहता था। मीनू कहता है, तो अभी भी बस खुद की सोचता है, वो मैं हूँ जिसने सब सहा है और मैं भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, और तू इतने महीने बाद आके कहता है तू मरना चाहता है, जा चला जा यहाँ से, मुझे तुझसे नहीं मिलना। तभी जे मीनू को उठाते हुए कहता है, मैं रेस के बाद वापस आऊंगा, मैं जाके जीत कर आऊंगा, हम उसके बाद बात करेंगे। वापस रेस में हम देखते हैं चान हवा में उड़ चुका था, बट गिरते गिरते वो डॉम को साथ में ले जाता है और वो दोनों धड़ाम से रोड पर गिर पड़ते हैं। बाहर सारे शौक थे। जेसन भी आगे दोनों को गिरता देख शौक हो जाता है। साथ ही वो बहुत स्पीड में था तो आगे निकलने के चक्कर में वो साइड से निकलने की कोशिश करता है, बट सामने ही सेब की क्रेट पर टकरा के वो भी मुंह के बल गिर जाता है। बाहर लोग पागल हो चुके थे। ओ शिट, ये क्या मैस है, लगता है कोई और भी आ रहा है। एमसी बताता है, ओ नो, ये क्या चल रहा है? अचानक बाइकर्स का फ्रंट ग्रुप गिर चुका है। एक्सीडेंट बिल्कुल पतले रास्ते में हुआ है, जिसकी वजह से एक के बाद एक राइडर्स गिरते जा रहे हैं। टीम हमिंगबर्ड ठीक पीछे से आ रही है, उन्हें जल्दी स्पीड स्लो करनी होगी, बट पीछे से आ रहा जे मॉन्क और अंकल की पुरानी बातें याद कर रहा था, जहां उन्होंने कहा था, अंधों की तरह फालतू ट्रैक मत फॉलो किया करो, थोड़ा रिलैक्स करो और सामने जो है उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करो। जे अभी भी फुल स्पीड में था। बाहर लोग डरने लगते हैं। ओ शिट, ये पागल स्लो क्यों नहीं हो रहा? क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा? प्लीज स्लो डाउन। बट जे जाता है और चांद के हेलमेट से बाइक लिफ्ट कराता हुआ एक बड़ी जंप मारता है। सारे शौक थे और सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जॉन कहता है, उसने हेलमेट से बाइक जंप करा दी, ये तो सच में पागल है। साथ ही जे ब्रेक मार के जेसन के ऊपर से बाइक 180 टर्न करता है और सब कुछ डॉज करता हुआ आगे निकल जाता है। जेसन की फुल फट चुकी थी और वो खुद पे मुंह देता है। फिनिश लाइन पर खड़े लोग कहते हैं, वेट, देखो कोई आ रहा है। हाँ, ये तो हमिंगबर्ड है। और इसी के साथ एमसी अनाउंस करता है, हमिंगबर्ड लीग ऑफ स्ट्रीट का सुपर रूकी जेजो फिनिश लाइन क्रॉस कर चुका है। जेजो ने क्या शानदार ट्रिक दिखाई, हमें इस मैच की हाईलाइट देखनी होगी। वहीं हॉस्पिटल में बच्ची कहती है, वाओ मिस्टर, वो लड़का कौन है, वो कितना कूल है, वो कैसे बाइक पे इतना फास्ट टर्न कर रहा था। बट मीनू कुछ नहीं कहता। बच्ची कहती है, हे मिस्टर, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो?